नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी आते हैं, जो भी लोग, कंडीशंस, जीव जंतु, कलर्स, जो भी आपको दृश्यमान है, वो तमाम चीजें आपकी लाइफ में जबरदस्त इफेक्ट छोड़ती है। जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं, जो विचार आप अपने अंदर डेवलप करते हैं, जो आप बोलते हैं, आप बोलेंगे क्या? वही जो आप सोच रहे हैं। सोचेंगे क्या? वही जिस कंडीशन में आप जी रहे हैं। आप देखना, गलत संगत में रहने वाला आदमी, उसको सत्संग नहीं अच्छा लगता, उसको गलत चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं। उसको पता ही नहीं चलता है कि वो किस हद तक गलत हो गया। कम उम्र के लड़के, कम उम्र की लड़कियां, आप देखो कितनी बार बहुत गलत हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। उनसे बड़ी उम्र के लोगों को इस हद तक गलत कर देते हैं कि उनको पता नहीं चलता। जिंदगी से खेल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। कई बार आपकी गलत संगत आपको बर्बाद कर देती है। दारू पीने लग जाएंगे, चोरी करने लग जाएंगे, झूठ बोलने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे नशे करने लग जाएंगे कि उन नशों की पूर्ति करने के लिए भी आपको गलत रास्ते अख्तियार करने पड़ते हैं, है ना? तो जिन भी लोगों के संपर्क में आते हैं, जिस कंडीशन में आप होते हो, तमाम चीजें आपकी लाइफ पर पूरा इफेक्ट करती है। ये जो 3 चीजें हैं जिन्हें मैं बताने के लिए जा रही हूँ, यदि ये आपके जीवन में है तो आपका जीवन बहुत बढ़िया है, मैं यूँ कहूँगी, बहुमूल्य है। आजकल लोग मॉडर्न होने के चक्कर में अपनी जड़ को काट बैठे। आप देखो, हमारे धर्म में सबसे पहली चीज जो बताई गई है, तुलसी का पौधा। घर में दोस्तों तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तुलसी के पौधे के बिना का घर अशुद्ध होता है। आप किसी के घर पर जाए और आप एंटर हो रहे हैं, वहीं पर आंगन में आपको तुलसी का पौधा दिखाई दे, उसके नीचे दीपक जल रहा है, अगरबत्ती लगी हुई है, मन प्रसन्न हो जाता है। तुलसी का पौधा जहां होता है वहां नेगेटिविटी नहीं आती। तमाम प्रकार की नेगेटिविटी को अपने अंदर खींचकर फेंक देता है, खत्म कर देता है। तुलसी का पौधा जहां लगा होता है वहां पर बीमारियां जल्दी नहीं आती। तो जिस घर में तुलसी का पौधा लगा है वो घर सच में किस्मती है। हर घर में दोस्तों तुलसी का पौधा होना चाहिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी माता की पूजा करना चाहिए। सुबह उठकर तुलसी के पत्ते, भले आप 2 पत्ती खाएं, लेकिन दिन की शुरुआत तुलसी के पत्ते खा करके करें। बहुत बढ़िया आपका दिन जाएगा और आपके अंदर शुद्धता रहती है। दूसरी चीज है दोस्तों, गाय माता। आप देखो, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। यदि सुबह उठते ही आपको गौ माता के दर्शन हो जाते हैं, कोई अच्छे काम से आप घर से निकल रहे हैं और गौ माता के आपको दर्शन हो गए, समझिए आपका काम होगा। और ऐसी गौ माता दर्शन दे दें जिसका बछड़ा दूध पी रहा है, तो साक्षात कामधेनु के दर्शन हो गए। अच्छे काम से आप निकल रहे हैं और यदि गाय माता की आवाज सुनाई दे जाए, आप ध्यान करना, गाय माता की आवाज में ओमकार की ध्वनि है। सूर्य देव के अंदर ओमकार की ध्वनि है। ओमकार से ये ब्रह्मांड गूंज रहा है। ओम से ही सबकी उत्पत्ति है, तो हम सब जानते हैं। लेकिन जो चीजें शुद्ध है और पवित्र है, आप कभी गौर करना, उसमें ओमकार की जो ध्वनि है वो बहुत ज्यादा मात्रा में स्फुरित है। गाय माता का गोबर, गौमूत्र दोस्तों, ये अमृत समान है। गांव में आप देखो, जो घर गोबर से लिपे हुए हैं उन घरों में बीमारियां जल्दी नहीं आती। बड़े बड़े इन्फेक्शन दूसरी जगह होंगे, लेकिन जो घर गाय के गोबर से लिपा हुआ है उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं आएगा।
इतना शुद्ध और पवित्र है ये। गाय माता को चारा देने से, गाय माता को रोटी देने से घर में बरकत होती है। हमेशा दोस्तों धन की वृद्धि होती है। तो गाय माता की सेवा करें, कोशिश करें एक गाय माता भी यदि आपके घर में आप ला सकते हैं जरूर लाएं और गाय माता की सेवा करें। जहां पर भी गौशालाएं हैं वहां जाकर के दान दें। जहां गाय माता बीमार है, उनके दवाइयों में पैसा लग रहा है, वहां जाकर के दान दें। ये बहुत बड़ा दान है। तो घर में यदि गाय माता है, बहुत पुण्य, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके घर में गाय माता है। कई लोगों को देखना जिनके घर में बहुत गाय माता है, बहुत है, और वो बहुत दुखी हैं। हमारे घर में तो 50 गाय हैं, फिर भी हम दुखी हैं। और इसीलिए दुखी हो क्योंकि 50 गाय हैं और उनका केयर नहीं कर पाते। मैंने कितनी जगह देखा, बहुत सारे जानवर पाल लिए घर में, भेड़ बकरी ये थे, किसको खाना मिला है किसको नहीं मिला है ये भी पता नहीं है। गौ माता का दूध निकाल लिया और बाहर वो खाने के लिए रोडों पर घूम रही है, लोगों की मार खा रही है, तो ये पाप किसको लगेगा? इसलिए दुखी हो। गौ माता रखा इसलिए दुखी नहीं हो, गौ माता की जो दुर्दशा करके रखी है इसलिए दुखी हो। तो गौ माता को जरूर घर में रखें, सेवा करें। फ्लैटों के मकान है, छोटे हैं, गौ माता नहीं रख सकते, तो जहां गौशालाएं हैं वहां जाए, दान पुण्य करें। रोज गौ माता को चारा दें, रोटी दें, उनकी सेवा करें। बहुत बड़ा पुण्य का काम है ये। तीसरी चीज दोस्तों, घर में गंगा जल रखें। गंगा जल हमेशा घर में रखें और एवरीडे घर में गंगा जल छिड़कें और गंगा जल का सेवन भी करें। बहुत भाग्यशाली है वो लोग जो गंगा जी में स्नान करते हैं। दोस्तों बहुत सारी सृष्टि में ऐसी चीजें हैं जो बहुमूल्य हैं, जिनका मूल्य हम नहीं जानते। जो उनके संपर्क में है शायद वो भी उनका उतना मूल्य नहीं जानते। लेकिन सच में बहुत भाग्यशाली है जो गंगा जी में रोज स्नान करते हैं, जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त है। लेकिन यदि आप गंगा जी में रोज स्नान नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, स्नान के पानी में गंगा जल डालें, घर में गंगा जल छिड़कें, पूजा स्थान में गंगा जल हमेशा रखें। यदि घर पे कभी कोई व्यक्ति बीमार हो, ऐसा कुछ हो, तो आप उसी गंगा जल को किसी पीतल की या तांबे की कटोरी में या ग्लास में लेकर के अपने इष्ट देव का नाम लेकर के लास्ट वाली उंगली आप उस पानी में डालो और 21 बार अपने इष्ट देव का या कुल देवी का नाम लेकर के उस पानी को अभिमंत्रित करके आप उस बीमार व्यक्ति को दे सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी व्यक्ति की तबीयत ठीक होने लग जाएगी, कोई भी हो। कभी कोई नेगेटिविटी का भी यदि आपको अनुभव होता है तो भी आप इस पानी को इसी तरीके से अभिमंत्रित करके और घर पर छिड़कते हैं या पीड़ित व्यक्ति को आप पिला देते हैं तो भी आपको तुरंत इसमें रिलैक्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये तीनों ही चीज़ें दोस्तों यदि आपके पास हैं, आपके घर में है, तो आप समझिए आपका जीवन सच में बहुत बहुमूल्य है, या आपको कुदरत कहीं ना कहीं से पसंद कर रही है। दैट इज़ वाई ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।